आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। ये मार्च का करंट अफेयर्स है, पार्ट 2 है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, जरूर करिएगा। किसके अनुसार देश के सिर्फ 84 अरबपतियों की संपत्ति 2024 से बढ़कर GDP 33% हो गई? तो ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार जारी किया है। कपड़ा परिधान उद्योग भारत का सकल उत्पाद कितना प्रतिशत योगदान रहा? तो 2.3% रहा। भारत के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए चर्चा किस देश के साथ? तो बेल्जियम के राजा फिलिप के साथ किया है। दुनिया के सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी कौन सा बना? तो JSW। हाल ही में केंद्र सरकार प्रोत्साहन योजना के तहत की खाद्य सामग्री की इकाइयों का पंजीकृत किया है? तो 42,800। हाल ही में किसने फर्जी समिति के लिए फेसबुक प्रतिबंध लगाया? तो पपुआ न्यू गिनी। हाल ही में किस राज्य पुलिस कर्मचारी को स्थानांतरण प्रक्रिया की पारदर्शी बनाने के लिए ऐप लॉन्च किया? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस स्तर पर VLSRSM सफलता परीक्षण किया है? तो उड़ीसा। कहाँ किया? उड़ीसा में। विश्व का रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व में रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय खिलाड़ी ने पेशेवर बैडमिंटन संन्यास के लिए घोषणा किया? तो B सुमित रेड्डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो संजय कुमार मिश्रा। भारत और किस देश के आर्थिक संबंधों देने के LIBA के समूह शुरुआत की है? तो श्रीलंका। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश कारों के कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने ऐलान किया है? तो 25%। किस राज्य सरकार नागरिक सेवाओं के लिए चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा। कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है? तो JSW। किस देश के फेसबुक प्रतिबंध लगाया? तो पपुआ न्यू गिनी। हाल ही में बांग्लादेश 55 नंबर का स्वतंत्र दिवस मनाया? तो 26 मार्च को। अमेरिका के सीनेट किस भारतीय वैज्ञानिक की राष्ट्रीय संस्था NIH निदेशक के रूप में नियुक्ति किया? तो जय भट्टाचार्य को। भारत किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शॉपिंग कॉरिडोर के आशय पत्र हस्ताक्षर किया? तो सिंगापुर के साथ। मनोज भारती राजा निधन हुआ है, कौन थे? तो अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे। कौन सा 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो अमेजन कर रहा है? तो मेघालय। हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियन सुनील कुमार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। ब्रिक्स के नए विकास बैंक शामिल होगा? तो इंडोनेशिया। हाल ही में किस साल के टीवी परीक्षण के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। आगामी वित्तीय वर्ष की जातीय आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? किस राज्य को? तो झारखंड। किसकी नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 आयोजित किया है? तो अमेरिका में। राजसेना डायलॉग्स 2025 मुख्य अतिथि कहाँ के थे? प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के थे। रक्षा उत्पादन वित्त 2023 से 24 कितने तक पहुंच गया है? तो 1.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। विधानसभा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम अपनाया है? तो कौन अपनाया? तेलंगाना। हाल ही में भारत किसने दिल्ली चौथी समुद्र सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है? तो यूरोपीय संघ। विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रदूषित शहरों में से विश्व का किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान। हाल ही में रंग दे गुलाब प्रदर्शनी योजना कहाँ किया गया? तो दुबई में। किस तिथि को राष्ट्रीय संपन्न दिवस मनाया जाता है? तो 25 मार्च को राष्ट्रीय संपन्न दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया? 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री गंगा शारदा नदी की ग्वालियर घोषणा की है? तो उत्तराखंड। ईडुल बाइज ARC किस अंतरिम MD CEO नियुक्त किया? तो मैथिली बाल सुब्रमण्यम को। चुनाव आयोग आधिकारिक प्रशासन 2 सप्ताह की आवासीय कार्यक्रम की शुरू किया? तो भूटान। चुनाव प्रशासन 2 सप्ताह आवासीय परीक्षण कार्यक्रम घोषणा की? तो भूटान। IMF आंकड़ों के अनुसार एक दशक GDP कितना प्रतिशत बढ़ी है? तो 105%। भारत और यूरोपीय संघ कहाँ की चौथी सुरक्षा वार्तालाप आयोजित किया है? तो नई दिल्ली। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी आयोजित कहाँ किया है? दुबई में। भारत आने वाली प्रश्नों का रेमिटेंस स्रोत कौन सा शीर्ष रहा है? तो अमेरिका रहा। कौन सा? अमेरिका रहा। अर्थव्यवस्था 2025 के अनुसार भारत जैव अर्थव्यवस्था 2024 से बढ़कर कितने मिलियन डॉलर होगा? तो 1.65.7। केंद्र सरकार ने कितने चीनी दक्षिण कोरिया जैसे देश को बढ़ते खराब क्वालिटी आयात रोकने के लिए प्रदर्शित टैरिफ लगाया? तो 12% लगाया। भारत ने कहाँ में आए बाढ़ स्थिति देखने की मानवीय सहायता भेजी है? बोत्सवाना में।
कहाँ आयोजित के लिए जो कॉमनवेल्थ किया गया 2030 में मेजबानी दावेदारी पेश किया है तो भारत के अहमदाबाद शहर। किस तिथि को शहीद दिवस मनाया जाता है? 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थापना कहाँ स्थापित किया संस्था किया गया, जो संस्था द्वारा किया गया तो आदिरंग महोत्सव। विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या था? तो ग्लेशियर संरक्षण था विश्व जल दिवस। खुशहाली सूचकांक में 2025 के अनुसार देश का 8वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देश बना है तो नॉर्वे। कौन सा देश? नॉर्वे बना है। हम राष्ट्रीय ग्राहक दिवस कब मनाते हैं? तो 19 मार्च को मनाए जाते हैं। किसे विभाजन 2020 का सद्भावना राजदूत की नियुक्ति किया है? तो कृष्णमाचारी श्रीकांत को। भारत किस देश के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 23वें संस्करण शुरू किया है? तो फ्रांस। किस देश के प्रतिनिधिमंडल स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो 2025 भाग लिया है? तो रूस। उत्तर प्रदेश के दिव्यांग के लिए स्मार्ट स्कूल शुरुआत कहाँ हुआ है? तो ग्रेट नोएडा में। डेविड स्पिन कोहेन निधन हुआ है तो कौन थे? तो लेखक थे। स्टार्ट यूथ यंग किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो त्रिनिदाद टैगोर। किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये पर्यटक शुल्क लगाया था? सिक्किम। सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को मनाया जाता है। ANRF CO नियुक्ति किया डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को। 26वें फ्लोर एक्सपो संपन्न हुआ है तो नेपाल में। चीन किस देश के तहत अत्यधिक हथियारों का सेंसरों का दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है? तो पाकिस्तान को। 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार जीता है तो हरमनप्रीत कौर। हमारी तैयारी पर QAD कार्यशाला उद्घाटन किया है तो नई दिल्ली। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग संचालित किया जाएगा? तो जापान के साथ। भारत किस देश के शिक्षा बागवानी और वानिकी क्षेत्र की 5 समझौते हस्ताक्षर किए? न्यूजीलैंड के साथ। असम डेरवाना गांव की निर्मित लचित बेरुफुकन पुलिस अकादमी उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह किया है। अमित शाह। पीएम इंटर्नशिप योजना डेडिकेटेड किस ऐप से लॉन्च किया? तो निर्मला सीतारमन लॉन्च किया है। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया? 16 मार्च को मनाया जाता है। नासा और किस स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष स्टेशन फंसे यात्री को वापस लाने के मनोयुक्त शुरू किया? मिशन स्पेस एक्स। प्रधानमंत्री सूर्य योजना के अंतर्गत राज्य देशों दूसरा स्थान प्राप्त किया गया तो महाराष्ट्र। WPL किताब किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस। हाल ही में खान मंत्रालय देश के खनन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार से मिलकर अन्वेषण लाइसेंस पर नीलामी शुरू की है? तो गोवा। किस जमन लाल शर्मा पुरस्कार सम्मानित किया? किसे? तो प्रसार भारती को। रामाकांत रथ का निधन हुआ कौन थे? तो कवि थे। हाल ही में अमेरिका किस देश के साथ 11 देशों के साथ अमेरिकी यात्री पूर्ण प्रतिबंध लगाने के मसौदा की शुरू किया? तो लाल सूची किया? तो कौन सा? भूटान। भारतीय टेलीकॉम कंपनी स्पेस एक्स समझौता किया? तो एयरटेल। IIFA अवार्ड्स 2025 आयोजित कहाँ किया? तो जयपुर। होंडा कार इंडिया अध्यक्ष कौन है? तो CEO बने हैं तो तासकाशी नकाजिमा। भारत के सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो रोशनी नाडर। हाल ही में कौन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने? तो जज जयमाला बगाची। किस देश के उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड भारी तबाही मचाई? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पायोधी मिल्क बैंक शुभारंभ किया है? तो AIMS दिल्ली में। हाल ही में पायोधी बैंक शुभारंभ हुआ है तो AIMS दिल्ली में। गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन 2025 दूसरे चरण उद्घाटन किया है तो कौन किया? मनोज सिंह। गरीमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ है तो कौन थे? शास्त्रीय गायक थे। CCRH हेमोपैथिक अनुसंधान संस्था सहयोग के लिए समझौता किया तो एडमास विश्वविद्यालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट लोगों के रुपये के स्थान पर तमिल रुपये के किया है? तो तमिलनाडु। संरक्षण प्रसार देश की वन क्षेत्र के बढ़ाकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 25.7%। उत्तर भारत सरकार ने कहाँ में देश के पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित निर्णय किया है स्थापित करने की? तो प्रयागराज। किस राज्य सरकार ने विधायक के लिए स्थानीय क्षेत्रों विकास हेतु 3 करोड़ रुपये की आवंटन करने का निर्णय लिया है? तो जम्मू और कश्मीर को। मार्च 2025 में कहाँ जल स्थिर सम्मेलन 2025 आयोजित किया? तो नई दिल्ली में। किसने शांति करुणा और अस्थिर संस्कृति बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 जीता है? तो दलाई लामा। कौन सा देश चीन के पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बना रहा है? तो भारत। किस राज्य सरकार ने 1947 अब तक विधानसभा कार्यवाही से जाने के लिए सर्च इंजन जो लॉन्च किया है? तो कौन सा किया? पंजाब।
अत्यवस्त्र की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, तो 14 मार्च को गणित दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी 57 स्वतंत्रता दिवस अतिथि के रूप में किस देश का दौरा करे, तो मॉरिशस। पीएम मोदी मॉरिशस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान सम्मानित किया है, तो द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन। भारतीय नौसेना जहाज 2025 मॉरिशस दिवस समारोह में भाग लेने वाला INS इम्फाल था। मॉरिशस वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है, तो नवीन चंद्र राम गुलामा। किस देश की प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्स 16 से 20 मार्च को भारत यात्रा करेंगे, तो न्यूजीलैंड। जापान की संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जो 9 मार्च को समाप्त होगा, तो धर्म गार्जियन। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पहली बार टेस्ट किस वर्ष खेला गया था, 1877 में। 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह थीम क्या है, तो विकसित भारत का सुरक्षा भलाई के महत्वपूर्ण संपूर्ण। आर्मेनिया किस विदेश मंत्री आर्मेनिया के विदेश मंत्री कौन है, तो अराता है। कौन से प्रसिद्ध गायक हाल ही में निधन हुआ, तो गरिमेला। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में बाघ अभयारण्य घोषित किया है, तो माधव। कंबोडिया की तीसरी विदेश कार्यालय बैठक कहाँ हुई है, तो सीएम रिप। किस पक्षी की पहली कैप्टिव ब्रीड चिड़िया पैदा हुआ है, तो वास्टर्ड। कौन सा देश खंजार 12 सैन्य अभ्यास शुरू किया है, तो खंजर 12 अभियान शुरू किया, तो पाकिस्तान और भारत के साथ। प्रधानमंत्री ललित मोदी पासपोर्ट रद्द किया है, तो बानू आयतुके। किसका बानू आयतुके। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन हो गए, तो मार्क। चक्रवात हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के टकराव के, तो अल्फ्रेड। कौन सा, अल्फ्रेड। किस देश के ऑनलाइन व्यापार विनियम करने के लिए ई-कॉमर्स का पारित किया है, तो नेपाल। भारतीय महिला कबड्डी टीम कितनी बार एशिया चैंपियन बनी है, तो 5। छठी एशिया महिला कबड्डी चैंपियन फाइनल कहाँ हुआ, तो तेहरान में। मार्च 2025 संस्कृत किताब किसने जीता, तो अरविंद चिदम्बरम। पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत किस भारतीय क्षेत्र से हुई, तो जम्मू कश्मीर। 2 रेलवे संगठन नवरत्न दर्जा किया, तो IRFC और IRCTC। 12 मार्च को मॉरिशस की राष्ट्रीय दिवस मुख्य अतिथि कौन थे, तो PM मोदी। मेलबर्न ऐतिहासिक विक्टोरिया बैराक के दौर किसने किया था, अनिल चौहान। विदेश मंत्री जयशंकर आयरलैंड किसने मुलाकात की है, तो माइकल हिंगिस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता, 8 मार्च को मनाया जाता। हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रीय नागरिक डेटाबेस स्थापना प्रस्ताव रखा है, तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी नाम रतन टाटा का नाम बदल कर रखा गया, तो असम। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2025 कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा, था बर्किनो फासो। भारत ने T-72 टैंक इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फॉर्म हस्ताक्षर किया है, तो रूस के साथ। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसने रखा है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी नाम रतन टाटा के नाम पर रखा है, तो असम को। और किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्र नागरिक डेटाबेस स्थापना की प्रस्तावना रखी है, तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश। हाल में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जी ग्लोबल 2025 का शीर्ष स्थान पर कौन रहा, था बर्किनो फासो। भारत ने T-72 का इंजन की आपूर्ति के किस देश के साथ हस्ताक्षर किया, तो रूस के साथ। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसने रखा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन सा सीट की क्षमता मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेज बढ़ती एयरलाइन बना है, तो इंडिगो। हाल ही में देश की राष्ट्रपति राजनीतिक बिटकॉइंस रिजर्व बनाने की कार्य आदेश हस्ताक्षर किया, तो अमेरिका। हाल ही में किस बैंक को प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया, तो HDFC। ब्राह्मी क्षेत्रीय 3R फ्रेम कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो जयपुर में। तंजानिया किस पार्टी का संसद चुनाव जीते हैं, तो पीपल्स और डेमोक्रेटिक पार्टी। तंजानिया किस पार्टी का चुनाव जीते हैं, तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। शॉर्ट पुट 216 मीटर आंकड़ा पार करने की पहली भारतीय महिला कौन सी बनी है, तो कृष्ण जयशंकर। चील ओपन पुरुष युगल खिताब किसने जीते, तो ऋत्विक चौधरी। कौन जीता है, ऋत्विक चौधरी जीता है। ब्राह्मे क्षेत्रीय 13R और सेल्कुलर इकोनॉमिक्स फ्रेम का कौन सा घोषणा पत्र जो अपनाया गया है, तो जयपुर घोषणा। कौन, जयपुर घोषणा। स्वदेशी ILSS का उच्च परीक्षण किस विमान के लिए किया गया है,
तो ए तेजस के लिए। ऑस्ट्रिया के नए संघ चांसलर के रूप में किसने शपथ लिए? तो क्रिश्चियन अष्टकौर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण प्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया तो 5 मार्च को। हाल ही में किस देश के प्राइवेट कंपनी के लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा उतारा था? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने जिम सीओ नियुक्ति किया था? अजय भांदू को। हाल ही में भारत ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो नेपाल के साथ समझौता किया है। हाल ही में अरबों देश की गाजा के लिए कितने बिलियन डॉलर का पुनर्निर्माण योजना मंजूरी दी है? तो 53। फीफा किस देश के 26वें विश्व का प्रतिबंध कर दिया है? तो रूस, कांगो और पाकिस्तान, तीनों देश का प्रतिबंध लगा है। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 आयोजन कहाँ किया जाए? स्पेन में। लिप्स के लिए विश्व राजदूत नियुक्ति किया तो दिलजीत दोसांझ के। हाल ही में किस अतिथि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम बोस को। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी संन्यास लेने की घोषणा की है तो शरद कमल को। किसे? शरद कमल। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। कहाँ की रुषिकोंडा बीच ब्लू फ्लैग दर्जा अस्थायी के रूप से वापस ले लिया गया? तो विशाखापत्तनम। कौन सी 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया अध्यक्ष चुने गए? तो मनन कुमार मिश्रा को। यामाडू ओरोसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो उरुग्वे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एक महिला स्वरोजगार शुरू किया है? तो उत्तराखंड। क्रिश्चियन अष्टोकर का नए गठबंधन के साथ देश के चांसलर बने ऑस्ट्रेलिया। 42वें राष्ट्रीय रोइंग चैंपियंस आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में। इंडोनर शॉट पुट 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर। हाल ही में किसने बनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड के व्हाइट वॉल कप्तान के रूप में किसे इस्तीफा दिया? तो जोस बटलर। NXT कॉन्क्लेव 2025 आयोजित हुआ है तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। किस देश के छात्र जाति नगरीय पार्टी शुरुआत की है? तो बांग्लादेश। उर्सुला वॉन डेर लियोन दिल्ली के किससे मुलाकात की है? तो नरेंद्र मोदी से। गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार किस शहर के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ढाका के। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के संगठन प्रकाशित हुआ तो QAIR। कनाडा गोपनीय निगरानी संगठन द्वारा मंच जांच की जा रही है तो X। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किससे माफी दी जा सकती है? तो पीट राजक। हाल ही में किसने एथेन चंद्र मिशन लॉन्च किया? तो नासा। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय तटरक्षक ICG जवानों को 32 पदक प्रदान किए? तो रक्षा मंत्री। यूक्रेन ने किसके साथ दुर्लभ खनिज दोहन और व्यापार के आर्थिक समझौते हस्ताक्षर किया? तो अमेरिका साथ। हाल ही में किस रेल मंत्री की कहाँ में एशिया की सबसे हाइपरलूप प्रतियोगिता समापन किया है? तो चेन्नई में। हाल ही में किस महिलाओं के लिए समावेशन वित्तीय साक्षरता 2025 शुभारंभ किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसकी 9वीं किस्त जारी की गई? तो प्रधानमंत्री किसान PM निधि योजना। राज्य के ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू हुआ है तो कर्नाटक। प्रतिवर्ष की तिथि को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा अपना एथन चंद्र मिशन लॉन्च किया? तो नासा। किस राज्य के ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधारने के लिए प्रगति पथ की शुरुआत की है? तो नेटवर्क कहाँ शुरुआत की है? तो कर्नाटक। हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 आयोजित किया? तो गुजरात। हाल ही में किसे नई दिल्ली के भारतीय तटरक्षक कर्मियों को 32 पदक प्रदान किए? तो राजनाथ सिंह। हाल ही में किस राज्य के विद्यालय तेलुगु अनिवार्य कर दिया? तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ईमेल के जरिए पहली EFIR लिखेगा? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राष्ट्र का बेलोरा गांव के सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठान विशेष मिले? तो केरल। हाल ही में कहाँ की भारतीय पहला वाणिज्य बायो बैंक खुला है? तो दार्जिलिंग में। हाल ही में MP ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कितने रुपये निवेश किया है? तो 26.6 ट्रिलियन। रेल मंत्री एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता समाप्त कहाँ किया है? तो चेन्नई में। अगर ये जो क्लास था मार्च का करंट अफेयर्स था, पार्ट 2 है, पार्ट 1 डाले हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वॉचिंग फॉर थैंक यू।